प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रोशनलाल जैन, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बाड़मेर। यूनिट 1 में सेमीकंडक्टर डायोड में लास्ट लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा और समझा, जिसमें देखा कि पीएन जंक्शन में जंक्शन के दोनों ओर एक लेयर, डिप्लीशन लेयर का निर्माण होता है, जिसमें एन साइड में पॉजिटिव आयन्स और पी साइड में नेगेटिव आयन के इकट्ठा होने से जो डिप्लीशन लेयर बनी, यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल का निर्माण होता है, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन क्रॉस करने में बाधा उत्पन्न करता है। मींस ओपन सर्किटेड कंडीशन में है तो पीएन जंक्शन में कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होती है, क्योंकि ये बैरियर पोटेंशियल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन क्रॉस करने नहीं देता। यदि हमें पीएन जंक्शन से धारा का प्रवाह करवाना है तो उसको बाह्य बैटरी, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करना होगा, और उसको सोर्स को कनेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरी है रिवर्स बायसिंग। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस को समझते हैं। फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन के पी भाग को, पी टर्मिनल को एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल और बैटरी पोटेंशियल के विपरीत दिशा में काम करता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जंक्शन पर जो बैरियर पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। उस कंडीशन में देखते हैं कि क्या हो रहा है कि ये जो पी भाग के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि होल है, अब ये जंक्शन की चौड़ाई कम, ये अवक्षय परत की चौड़ाई कम होने के कारण इसको बैटरी का पॉजिटिव इसको रिपेल करता है, तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। इसी प्रकार बैटरी का नेगेटिव एन भाग के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को भी प्रतिकर्षित करता है, और यहाँ डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम हो गई है फॉरवर्ड बायस में, तो यह इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से इजीली क्रॉस कर पाते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में धारा का प्रवाह अब आसानी से हो रहा है। अब इसको हम देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखें। शुरू में हमने फॉरवर्ड वोल्टेज जो कि हमने पॉजिटिव एक्स एक्स पे लिया है बहुत कम, 0 फॉरवर्ड वोल्टेज है, तो कांटेक्ट पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल के कारण पीएन जंक्शन में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जबकि जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाएं और हम देखें कि कट इन वोल्टेज जो मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज है, जिसके बाद धारा के मान में अचानक से वृद्धि हो रही, क्योंकि इस वोल्टेज पे, नी वोल्टेज पे ये जो बैरियर पोटेंशियल है उसका असर नलीफाई हो जाता है। अब जो मेन ये वोल्टेज काम कर रहा है, इसी के कारण, इसी के फोर्स के कारण ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को आसानी से क्रॉस कर पा रहे हैं और धारा के मान में अचानक से वृद्धि हो जाती है। सिलिकॉन डायोड के लिए देखें तो ये 0.7 वोल्ट के आसपास रहता है, जबकि जर्मेनियम के लिए देखें तो ये कट इन वोल्टेज 0.2 वोल्ट के आसपास रहता है। अलग अलग यदि जर्मेनियम डायोड की बात करें तो इसकी रेंज यदि हम डिफाइन करें तो 0.1 से 0.5 वोल्ट के बीच में मिलेगी, और सिलिकॉन डायोड के लिए बात करें, अलग अलग टाइप के सिलिकॉन डायोड के लिए, तो 0.6 से 0.9 वोल्ट के बीच में मिलेगी। फॉरवर्ड बायस में जैसे जैसे धारा बढ़ रही है तो ये धारा मिली एम्पियर रेंज की होती है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, यहाँ लिख रखे हैं कि पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड बायस, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है। क्योंकि इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है, और नी वोल्टेज के बाद में वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाने पे एक्सपोनेंशियली करंट फ्लो होती है। तो ये होगी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसके विपरीत यदि एक्सटर्नल सोर्स की बैटरी के पीएन जंक्शन का पी टर्मिनल यदि बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए और एन टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए, तो उस स्थिति में देखें कि ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है यह कांटेक्ट पोटेंशियल की दिशा में काम करने लगता है, जिससे जंक्शन पर अवरोधी विभव, रोधी का विभव बढ़ जाता है, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। हमें पता है अवक्षय परत में इमोबाइल चार्ज कैरियर जो कि धारा में भाग नहीं लेते, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस की तुलना में यहाँ पर अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ गई है।
अब इस चौड़ाई को, एक तो चौड़ाई बढ़ गई, एक ही हो गया। दूसरा पॉइंट देखें, अब ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है पी साइड के और बैटरी का नेगेटिव है, ये नेगेटिव होल को आकर्षित करता है, तो होल का मूवमेंट अब जंक्शन से अवे हो गया, दूर हो गया। इसी प्रकार से ये बैटरी का पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन भी बैटरी की ए पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन से अवे ए मूवमेंट कर रहा है, जिसके कारण ये जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण धारा प्रवाह नहीं हो रही है। जबकि यहाँ हमने फॉरवर्ड बायस में देखा था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की ओर गमन कर रहे थे, जिसके कारण धारा बह रही है। तो हम देखें कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं, परंतु इस स्थिति में ये भी देख लें कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, जैसे पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और एन टाइप में होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ये रिवर्स बायस इनको जंक्शन की ओर धकेलता है, इनको जंक्शन की ओर धकेलने में सहायता प्रदान करता है। तो इस स्थिति में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण धारा प्रवाहित होती है। चार्ज कैरियर के कारण रिवर्स बायस में करंट फ्लो होती है। हमें पता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर टेम्परेचर पे निर्भर करते हैं, तो ये टेम्परेचर पे निर्भर करते हैं कि टेम्परेचर पे निर्भर करते, तो लिमिटेड संख्या में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और इनके यदि एक्सटर्नल वोल्टेज को कितना ही बढ़ावे तो इनकी संख्या नहीं बढ़ती, ये सिर्फ तापमान पर निर्भर रहते हैं। तो यदि इनकी संख्या निर्भर है और यदि एक्सटर्नल वोल्टेज भी बढ़ा देंगे तो जो वो धारा की मात्रा है वो भी नियत रहेगी। तो इसलिए रिवर्स बायस में इनकी मात्रा नियत रहने के कारण इस करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, जो कि अल्प मात्रा में बैठती है, जो कि माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होती है, जिसको I0 I0 से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्राफ पे देख लेते हैं कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रिवर्स वोल्टेज को हमने यहाँ शो कर रखा है और नेगेटिव वाई एक्सिस पे हमने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो होती है I0 उसको शो कर रखा है, जो कि माइक्रो एम्पियर रेंज की है। तो हमने रिवर्स वोल्टेज -2 वोल्ट, -4 वोल्ट, -6 वोल्ट पे देखे हैं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट है वो नियत मात्रा में फ्लो हो रही है। अब यदि रिवर्स वोल्टेज को बहुत अधिक बढ़ा दे, जैसे 6 वोल्ट से ज़्यादा, तो उस केस में क्या होता है कि ये रिवर्स वोल्टेज जंक्शन पर काम करता है और यहाँ पर बहुत अधिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से यहाँ पर बहुत सारे सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जो कि जंक्शन के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ से करंट अचानक से एब्रप्टली बढ़ जाती है। इस अवस्था को भंजन अवस्था कहते हैं, ब्रेकडाउन अवस्था कहते हैं। जनरली सामान्य डायोड में इस अवस्था को स्थगित किया जाता है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ब्रेकडाउन की अवस्था उसमें नहीं आए। यह एक अलग ही चैप्टर है जिसमें ब्रेकडाउन डायोड में एवलांच डायोड और जीएनआर डायोड को हम अलग मैकेनिज्म में समझेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रिवर्स वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार है। तो कुल मिला के बात करें तो फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में देखें तो आइडियली यदि बात करें तो फॉरवर्ड बायस में ही डायोड एक ही दिशा में करंट फ्लो हो रही है, जो कि P से N की ओर एक ही दिशा में बह रही है, जबकि रिवर्स बायस में बात करें तो N से P कोई धारा नहीं बह रही है। मीन्स कह सकते हैं कि डायोड यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है जिसमें एक ही दिशा में करंट फ्लो होती है। इसलिए अब इसके सिंबल की चर्चा कर लेते हैं कि ये डायोड का सिंबल है, जिसको देखने पे भी पता चलता है कि ये जो करंट की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि ये जो तीर का निशान है इस सिंबल में यह यूनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को डिस्कस शो करता है। तो ये डायोड का सिंबल है, इसमें P टर्मिनल और N टर्मिनल, और इसी फीचर को, दृष्टकारी फीचर को, रेक्टिफायर फीचर को ही AC से DC बनाने में डायोड को काम में लिया जाता है। इनको हम अलग से वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।